यहाँ जहाँ पे मूड माहौल खराब थोड़ा सा हो रखा है वो है बाजार। यहाँ के थंडरस्टॉर्म और यहाँ के प्रेडिक्शन को कैसे देखते हो और इसका आगे का पूर्वानुमान क्या है आपका? नहीं सर, पर्सनली मैं भी ये होप कर रहा था कि ये करेक्शन है और इसके बाद में कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जिस तरह का फॉल है और सिर्फ एक ही दिन बाकी है वीकली क्लोजिंग में, इस हफ्ते का क्लोजिंग जिस तरह का आ रहा है, थिंग्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। और ये जो ओवरऑल जो ब्रॉड रेंज 18,500 से लेकर 15,200 का जो रेंज है वो अभी भी इंटैक्ट है। जिस तरह का ऊपरी लेवल से जिस तरह का सेल ऑफ है, इस हफ्ते हम लोगों मंडे को हम लोगों ने गैप डाउन किया। गैप डाउन करने के बाद में कोई भी वो गैप को फिल करने का भी कोशिश नहीं किया। इनफैक्ट कल का हर हर 100 पॉइंट 200 पॉइंट के राइज में निफ्टी में सेल ऑफ आ रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था, वो भी अभी वीक पड़ चुका है। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के करीब फेल किया है। थिंग्स देखिए, फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स एंड मे बी for the next 1-2 months things are not looking good. वीकली चार्ट जो है वो खराब हो चुका है। यहाँ पर कोई भी पुल बैक अगर आएगा 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट का, तो वो एक सेल ऑन राइज कंप्लीटली। ये मार्केट अगर इस हफ्ते का क्लोजिंग लगभग आप 16,800 से लेकर 16,900 के बीच कहीं होता है, देन जो मार्केट जो है वो बोथ ऑन डेली एंड वीकली चार्ट एक सेल ऑन राइज मोड में चला जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई भी ओवरसोल्ड रैली आता है 400-500 पॉइंट का, वहां पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। या फिर अगर कोई स्टॉक्स है जिसपे आप होल्ड कर रहे हैं और आपके लिया हुआ लेवल से नीचे है, वो एक एग्जिट का मौका होगा। जो स्ट्रक्चर था वो मार्केट का कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी हम लोग देख रहे हैं, यूएस मार्केट्स ओवर, पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि ओवरसोल्ड लेवल है, वहां से हो सकता है बाउंस बैक आएगा, लेकिन कोई भी ओवरसोल्ड लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट है। सेल ऑन राइज मार्केट है। और सौम्यदीप सर, आप जो ये सारी चीजें बता रहे थे उसमें आप ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है कुछ हफ्तों से लेकर के कुछ महीनों तक ये चीजें ऐसे ही खराब रहें या इससे ज्यादा खराब हो सकती हैं। जी जी सर, बहुत ज्यादा खराब यहाँ से हो सकता है। माने ये देखिए, अगर यहाँ देखिए 300-400-500 पॉइंट का पुल बैक कभी भी आपको मिल सकता है, लेकिन जब तक निफ्टी 17,500 के ऊपर नहीं क्लोजिंग देता है, मेरे लिए ये सेल ऑन राइज मार्केट है। मैं जब अभी तक मैं आप देखेंगे अगस्त के महीने से जून के महीने के एंड से मैं बाई ऑन डिप्स माने मोड में था। कोई भी करेक्शन मिलता था तो मैं बोलता था बाई करने के लिए। अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ मैं यहाँ पर जब तक निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करता है, मैं सेल ऑन राइज मोड में रहूंगा। यहाँ से अगर कोई भी पुल बैक मुझे मिलता है 300-400-500 पॉइंट का, तो मैं वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश करूंगा। मुझे लगता है आते दिनों में मार्केट 16,000 भी जा सकता है। ठीक है, तो और गिरावट और कमजोरी बढ़ सकती है और थोड़े समय तक जारी रह सकती है, ऐसा लगता है सौम्यदीप सर को। सर, फिर इस स्थिति में इस समय स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक मुनाफा बुक करना, निकाल लेना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, नई एंट्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या कुछ और स्ट्रेटजी ओवरऑल क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर आपका नजरिया है, लॉन्ग टर्म अगर आपका नजरिया है, तो डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। वहां पर टेक्निकल्स मत देखिए, वो फंडामेंटल के हिसाब से उसको आप मैनेज कीजिए। लेकिन अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म नजरिया है, ट्रेडिंग का नजरिया है, यानी 1-2 मंथ्स का आपका अगर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पोर्टफोलियो है, मेरे हिसाब से आपको एक बार अगर छोटा मोटा लॉस भी है, लॉस अगर बुक कर सकते हैं, या फिर आप टू भाव है, वहां पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। लोअर लेवल्स मुझे यहाँ से दिखते हैं। मुझे यहाँ से फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स मार्केट में प्रेशर ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर अगर कोई भी रैली आपको मिलता है, जैसा मैंने बताया कि 300-400 पॉइंट का निफ्टी में कभी भी बाउंस बैक आपको मिल सकता है, क्योंकि आवरली चार्ट देखेंगे तो बहुत ओवरसोल्ड है। लेकिन वो रैली में आपको, अगर आपका स्टॉक आपके भाव पर आता है या छोटा मोटा लॉस भी थोड़ा बहुत रिकवर होता है, एग्जिट कर लेना चाहिए। एक ही सेक्टर है, देखिए, इवन सर मैं आपको बोल रहा हूँ बियरिशनेस इसलिए है, आप रिलायंस को देखिए, रिलायंस 3 महीने का लो को ब्रेक कर चुका है। एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन रिलायंस में, जब तक ये 2380-2400 का सपोर्ट को इसने होल्ड नहीं किया, जब तक ये 2400 के ऊपर नहीं जाता है, रिलायंस कैन गो डाउन 8-10%। तो आप निफ्टी का सोचिए क्या हो सकता है। तो एक ही सेक्टर है जो यहाँ से चल सकता है, दैट इज फार्मा। लेकिन
अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा आएगा तो वो भी कितना होल्ड करेगा वो डिफिकल्ट है। मैं तो अभी बोलूंगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेट्स मत लीजिए, और अगर आप पोर्टफोलियो एग्जिट कर सकते हैं कीजिए। अगर पोर्टफोलियो एग्जिट कर सकते हैं तो कीजिए, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेट मत लीजिए। लॉन्ग टर्म की तो अलग कहानी है, और उसके लिए अलग से एक एक करके स्टॉक वाइज अगर अच्छा स्टॉक है तो, और नहीं है तो क्या करना है, एक एक करके हम देख लेंगे। तो आपके अगर सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में और किस तरीके की स्ट्रेटेजी, और जो रिलायंस पे नजर डाल रहे थे सर, 6 मंथ्स के लोज के नीचे काम कर रहा है। जी थ्री सर, मेरे चार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं एक मिनट। मतलब आज जो जिन लेवल्स पे है रिलायंस, चौबीस ये सौ 6 महीने। जी जी 2400 2350 का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। उसको भी कल हम लोगों एक कल हम मैं चार्ट देख रहा था इसका, तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि वो लो एटलीस्ट होल्ड करेगा। आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन अप्रैल 2022 से चल रहा था, यानी आप जी लगभग 4-5 महीने का हो गया। उस सपोर्ट को भी ब्रेक कर रिलायंस यहाँ से 2180 2150 तक फिसल सकता है, यानी आप 10% डाउन साइड रिलायंस में पॉसिबल है। तो आप निफ्टी तो कम से कम और स्लाइड कर सकता है। जब तक ये 2400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो इसमें भी वीकनेस रहेगा, और वो निफ्टी को नीचे लेके जाएगा। आईटी में प्रेशर है, आईटी स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट बैंकिंग भी अभी वीक पड़ चुका है। तो कोई स्टॉक या ऐसा कोई सेक्टर दिख ही नहीं रहा है जो मार्केट को ऊपर के लेके जा सकता है। और ग्लोबल मार्केट्स भी देख रहे हैं तो कंप्लीटली वीक है। एक अकेला फार्मा है जो थोड़ा सा आउट परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन कब तक कर पाएगा वो भी दिक्कत है, क्योंकि सब सारा बाजार अगर एक ही सेक्टर की तरफ देखने लगेगा तो कैसे चलेगा और कैसे बाजार पर संभलेगा। तो बात वही है कि बहुत टाइम तक नहीं, कुछ टाइम तक तो एक चीज है, लेकिन अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते चलेंगे।